नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं रिगार्डिंग योर वीएफएस कंसेंट फॉर्म, जिसके बारे में सारे बच्चे अभी परेशान हैं। स्टूडेंट्स एंड दे आर वरिंग, क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो पूरी जानकारी देता हूं मैं आपको। वीएफएस कंसेंट फॉर्म इस टाइप से दिखेगा: consent form and terms of uses for residents for service of the Canada Visa Application Center by VFS Global। इस तरह का आपको मेल आया हो जिसमें आप ये दो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो कंसेंट फॉर्म, दूसरा कोरियर फॉर्म और एसएमएस फॉर्म। ठीक है, तो कंसेंट फॉर्म में ये कुछ लाइंस लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा आराम से। क्या कहते हैं क्या नहीं वो तो फिर भी आपको साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसेंट देना ही जरूरी है। तो आप आते हैं मेन बात पे। मेन बात ये है, आप देखेंगे यहाँ पर जब आप आएंगे नेम प्रिंटेड लिखा हुआ है, और सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है, क्या मुझे नाम यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा या मैं पेन से भी लिख सकता हूँ? तो इसका जवाब यह है कि आप अपना नाम प्रिंट भी कर सकते हैं और दूसरा आप अपना पेन से भी फिल कर सकते हैं। मेक श्योर आप जो कुछ भी चीज यहाँ पर फिल करें वो सारा कैपिटल लेटर्स में फिल करें, ताकि जो वीजा ऑफिसर हो उसे समझ में आए क्या करना है, कैसे करना है, और उसकी स्पेलिंग आपकी कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो राइटिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, और प्रिंटिंग के टाइम में आप कोई मिस्टेक्स नहीं चाहेंगे। आपके वीजा पे स्टैंप लग रहा हो और आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी मिस्टेक हो। तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में लिखिए जो भी आपका नाम है: अभिषेक कुमार, ABHISHEK स्पेस KUMAR। एड्रेस जो भी है, टेलीफोन नंबर लिखे यहाँ पर अपना, हो सके तो अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर अपना। सिग्नेचर, डेट, साइन डेट इसमें डालना है, किस सिटी में साइन कर रहे हैं, और कॉमा के बाद कंट्री का नाम इंडिया, होपफुली। तो आपका पहला डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि नाम आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप इस पे प्रिंट करके इसको डाउनलोड करके इस पे लिख सकते हैं एडिट करके, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर आप पेन से ही डायरेक्ट अपना नाम लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। कोई इशू वाली बात है ही नहीं। दूसरा आता है ये वाला फॉर्म: कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन एंड और कलेक्शन ओनली फॉर ट्रेवल एजेंट और पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट themselves is submitting और collecting the visa application and decision। देखिए यहाँ पर मोस्टली आप में से किसी को ये भरने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने ये अपना फॉर्म ये ट्रैवल एजेंट के थ्रू इनडायरेक्टली सबमिट करवा रहे हैं और आप खुद डायरेक्ट सबमिट नहीं करना चाह रहे होंगे। डायरेक्ट सबमिशन का मतलब सिंपल यही है कि आपने खुद फॉर्म भरा है ऑनलाइन, और वीएफएस की वेबसाइट से आपने वेब फॉर्म रेज किया होगा खुद ब खुद, और उसमें आप चाहते हैं कि वो डायरेक्टली आपके घर पे आकर ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड करें, जिसमें वो आपका पासपोर्ट आराम से पिकअप करके जाए। और वो हर कोई ये चाहता है, कोई भी जाकर इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू नहीं चाहता कि कोई किसी और बंदे को भेजोगे, अपने एजेंट को भेजोगे फॉर्म सबमिट करवाने के लिए, कोई नहीं चाहता है। और आपने भी कहा तो ये इनरेलेवेंट है, इस पेज को भरने की जरूरत है ही नहीं किसी को भी। दूसरा है डिक्लेरेशन टू बी साइंड ओनली बाय एप्लीकेंट असिस्टेड बाय सीवेक स्टाफ विद इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म। और मुझे नहीं लगता आपको इस फॉर्म को भरने की भी जरूरत है, क्योंकि आप में से किसी ने जब भी ये वेब फॉर्म रेज किया होगा ऑनलाइन, आपने सीवेक स्टाफ को नहीं कॉल किया होगा या फिर उनसे असिस्टेंट नहीं मांगी होगी। सिंपल आपको नाम भरना था, अपना एप्लीकेशन नंबर भरना था, वो सारी डिटेल्स आपके पास थी, आपने वही भरी, और इसलिए आपको ये पेज नंबर 3 भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनली अभी तक आपको पेज नंबर 2 भरना है। अब आते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 में एप्लीकेंट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स, इसको आप भर सकते हैं, क्योंकि आपने होपफुली जब आपने कनाडा के लिए अप्लाई किया है तो आपने अपना बायोमेट्रिक्स दिया ही होगा। तो आप अपने यहाँ पर नाम डाल दीजिए, कैपिटल लेटर्स में डाल दीजिएगा, सिग्नेचर साइन कर दीजिएगा। डेट कौन सी डालनी है, इस चीज का बड़ा क्वेश्चन आता है। डेट कौन सी डालनी है? जिस दिन बायोमेट्रिक दिया था वो वाली डेट रहेगी? नहीं, जिस भी दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसी दिन की डेट डालिए आप। ये माइंड सेट बना के चलिए, जिस दिन का आप डेट, अगर फॉर एग्जाम्पल 27 तारीख है, 27 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर आज डेट 27 जुलाई की डलेगी, ना कि उस डेट की जिस दिन आपने बायोमेट्रिक दिया था। एप्लीकेंट नॉट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में से कोई कनाडा जाना चाह रहा हो और उसने बायोमेट्रिक ना दिया हो। तो होपफुली आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाते हैं रिगार्डिंग द कंसेंट फॉर्म। अब चलते हैं दूसरा
अपने कुरियर या एसएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म में। सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, डेट डालिए यहाँ पर, और डेट हमेशा करंट डेट रहेगी, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं वही डेट डालनी है आपने। ठीक है, इस तरह का फॉर्म है और आपको सिंपल, कोई इशू नहीं आएगा। मेल आता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट की तरफ से, वीएफएस ग्लोबल के ईमेल आईडी से आपको मेल आता है, जिसमें ये दोनों फॉर्म ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म उन्होंने दिए होते हैं, आपने डाउनलोड कीजिए, फॉर्म भरिए, वेरी इजी। पहला चीज भरनी है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखिएगा, कैपिटल में लिखिए, सब चीज ब्लॉक लेटर्स में लिखना है आपने। फर्स्ट नेम आप भर दीजिए यहाँ पर। सेकंड में लास्ट नेम भर दीजिए, जो भी आपका लास्ट नेम है। ईमेल आईडी भरिए उसके बाद यहाँ पर सब चीज कैपिटल में फिल करिए। यहाँ पर एड्रेस में फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर डाल दीजिए, बिल्डिंग का नाम है तो डाल दीजिए, नई बिल्डिंग का नाम है तो मत डालिए, स्ट्रीट का कोई नेम है तो डालिए, नहीं हो तो ब्लैंक फिल कर सकते हैं। लैंडमार्क हो कोई आप बताना चाहते हो वो डाल सकते हैं। तीसरा एरिया, जो भी जिस भी एरिया में रहते हैं, मे बी साकेत, साउथ दिल्ली, जहाँ भी आप रहते हैं वो डाल सकते हैं। सिटी का नाम डाल दीजिए अपना, स्टेट का नाम डालिए, पिन कोड डालिए, वेरी इजी। इन केस किसी का कुछ ऐसा एड्रेस है जिसमें ये बॉक्स से बाहर भी चला जाता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन डू दैट। तीसरा है इन केस ऑफ नॉन सर्विसेबल लोकेशन आई एग्री टू कलेक्ट द अबव मेंशन पासपोर्ट फ्रॉम द बिलो मेंशन ब्लू डॉट लोकेशन। आपने ऑलरेडी जब ये वेब फॉर्म रेज किया होगा पेमेंट के लिए, टू वे कुरियर सर्विस के लिए, तो आपने अपना पिन कोड डाला होगा, और उस टाइम अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका एड्रेस जो है सर्विसेबल नहीं है, तो समझ लीजिए आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपका एड्रेस सर्विसेबल है तो आपको ये नहीं भरना। अगर नॉन सर्विसेबल है, जहां आपको कहीं जाकर किसी पार्टिकुलर एड्रेस पे ब्लू डार्ट के ऑफिस में जाकर आपको देना पड़ेगा, तभी आपको ये फॉर्म भरना है, वरना थर्ड नंबर आपको भरना ही नहीं है। और ये बहुत हार्डली केसेस में होता है कि ब्लू डार्ट आपके लोकेशन से पिकअप नहीं करती है और आपको कहीं बुलाती है अपने सेंटर पे, वहां जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ये उसी केस में भरना है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, उसी केस में भरना है जब आपके लोकेशन पे ब्लू डार्ट अपनी सर्विस नहीं दे रहा है। अगर देता है सर्विस तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, नहीं देता है तब आपको उनके पार्टिकुलर जो भी आसपास का आपका वो है लोकेशन है, उसके बारे में डेटा फिल करना है, लोकेशन डालना है, डेट डाल देना है, और अपना डेट डाल के फिल करके डन बाय कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उसको फिल करने की जरूरत है ही नहीं। चौथा है फोन नंबर, जो उस पर आपको एसएमएस आएगा, तो प्लीज मेक श्योर टू राइट करेक्ट फोन नंबर हेयर। आगे लिखिए, आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है, नाम लिखे, यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए, और यहाँ प्लेस दिल्ली इंडिया लिख के कंप्लीट, दिस इज द ओनली फॉर्म। अब आपको करना क्या है, अब आपने एक A4 साइज का एनवलप लेना है, जिसके अंदर आपने 4 चीज डालनी है। वो 4 चीज क्या क्या है? पहली चीज आपका ये कंसेंट फॉर्म रहेगा, फिलअप कीजिए अपना कंसेंट फॉर्म, फुल फिलअप करने के बाद डाल दीजिए। दूसरा रहेगा आपका ये ग्लोबल सर्विस का ये कुरियर और एसएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो आपको डालना है। 2 चीज हो गई। तीसरा आपने डालना है जो आपको जीसीकी में ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आता है, उसका प्रिंट आउट लीजिए, आपको वो डालना पड़ेगा, जिसको पीपीआर भी बोलते हैं लोग, तो वो आपको डालना पड़ेगा। चौथी चीज आपको ओरिजिनल पासपोर्ट डालना है। बस ये 4 चीज रहेंगी। इसको पैक कीजिए A4 एनवलप के अंदर। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एनवलप के आपको लिखना है, लेफ्ट टॉप के ऊपर लिखना है टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा, और बॉटम राइट में लिखना है आपने फ्रॉम में आपका नाम आएगा, आपका फोन नंबर आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस आएगा। उसके अलावा आप AWB यानी एयरवे बिल नंबर, जो आपको VFS के थ्रू मेल में आया होगा, वो आपने लिख देना है। दैट्स ऑल। ये सब लिखने के बाद A4 एनवेलप के अंदर ये चारों डॉक्यूमेंट डालिए। चारों डॉक्यूमेंट दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, कंसेंट फॉर्म, कुरियर फॉर्म, पीपीआर रिक्वेस्ट जो आपको जीसीकी में आई हुई है, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और चौथा ओरिजिनल पासपोर्ट। इसको डाल के पैक करके रख लीजिए। जैसे ही आपके पास कॉल आएगा कुरियर वाले बंदे का, उसे इनवाइट कीजिए घर पे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। और आप 12 से 24 घंटे के अंदर आप अपने कंसाइनमेंट को ट्रैक कर पाएंगे ऑनलाइन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर होंगे। जय हिंद, जय भारत।